नमः। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए श्री उमापति महादेव की जय। श्रावण मास महात्म व्रत कथा 30वां अध्याय। श्री भगवान बोले, हे सनत कुमार, मैंने आपसे श्रावण मास का महात्म कुछ कुछ ही कहा है। इसके संपूर्ण महात्म का वर्णन तो अनेकों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। मेरी इस कल्याणी प्रिया सती ने दक्ष के यज्ञ में अपना शरीर दग्ध करके पुनः हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया था तथा श्रावण मास का सेवन और व्रत करने के कारण उन्होंने मुझे पुनः प्राप्त किया था। इसलिए श्रावण मास मुझे अत्यंत प्रिय है। यह मास न अधिक शीतल होता है और न ही अधिक उष्ण यानी गर्मी वाला होता है। इस श्रावण मास में राजा अथवा प्रजा को चाहिए कि श्रोताग्नि से निर्मित श्वेत भस्म से अपने संपूर्ण शरीर को उद्धूलित करके जल से आर्द्र यानी भीगे हुए भस्म से मस्तक, वक्षस्थल, नाभि, दोनों बाहु, दोनों कोहनी, दोनों कलाई, कंठ, सर और पीठ इन 12 स्थानों में त्रिपुंड धारण करें। मानस्तोक मंत्र से अथवा सद्योजात आदि मंत्र से अथवा षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र से भस्म के द्वारा संपूर्ण शरीर को सुशोभित करें और शरीर में 108 रुद्राक्ष धारण करें। कंठ में 32 रुद्राक्ष धारण करें, सर पर 22, दोनों कानों में 12, दोनों हाथों में 24, दोनों भुजाओं में 8-8, ललाट पर 1 और शिखा के अग्रभाग में 1 रुद्राक्ष धारण करें। इस प्रकार 108 रुद्राक्ष से अपनी देह को सुशोभित करके मेरा पूजन करें और पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। हे विपेंद्र, श्रावण मास में जो ऐसा करता है वह मेरे ही स्वरूप वाला माना जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस मास को मेरा अत्यंत प्रिय जानकर भगवान केशव की तथा मेरी पूजा करनी चाहिए। इस मास में मेरी अत्यंत प्रिय तिथि कृष्णाष्टमी भी आती है। भारत के पश्चिमी प्रदेशों में युगादि तिथि के अनुसार मास का नामकरण होता है, अतः श्रावण मास की कृष्ण अष्टमी को भाद्रपद अष्टमी समझना चाहिए। उस दिन भगवान श्री हरि माता देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। हे सनत कुमार, यह संपूर्ण वृत्तांत मैंने आपको संक्षेप में ही बताया है। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? तब सनत कुमार बोले, हे पार्वती पते, हे महादेव, हे दीन बंधु, आपने श्रावण मास का जो जो कृत्य कहा उन्हें सुनकर मैं आनंद सागर में मग्न हो जाने के कारण तथा उनका वर्णन बहुत विस्तृत होने के कारण व्यवस्थित रूप से मुझे याद नहीं हो पाया है। अतः हे नाथ, हे दयालु देव, कृपा करके आप मुझे पुनः यह सभी व्रत क्रम से यथार्थ रूप से समझाइए, जिसे सावधानी से सुनकर मैं भक्तिपूर्वक इन्हें अवश्य धारण करूँगा। तब श्री भगवान बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास की शुभ अनुक्रमणिका को आप सावधान होकर सुनिए। सर्वप्रथम श्री शौनक जी का प्रश्न है, तत्पश्चात श्री सूत जी का उत्तर है। श्रोता के गुणों की कथा, आपके प्रश्न, श्रावण मास की व्युत्पत्ति, उसकी स्तुति, हे मुने, फिर आपका विस्तृत प्रश्न हुआ। इसके बाद नाम कथन सहित आपके द्वारा की गई मेरी स्तुति, फिर क्रम से उद्देश्य पूर्वक मेरा उत्तर, पुनः आपका विशेष प्रश्न, इसके बाद नक्त व्रत की विधि, रुद्राभिषेक कथन, इसके बाद लक्ष्य पूजा विधि, दीपदान महात्म, फिर किसी प्रिय वस्तु का त्याग करना, पुनः रुद्राभिषेक करने तथा पंचामृत ग्रहण करने से प्राप्त होने वाला फल का वर्णन, इसके बाद पृथ्वी पर शयन करना तथा मौन व्रत धारण करने का फल, तत्पश्चात मासोपवास में धारणा पारणा की विधि, इसके बाद सोमाख्यान में लक्ष्य रुद्रवर्ती विधि, पुनः कोटिलिंग विधान, इसके बाद
अनोदन नामक व्रत कहा गया है। इसी व्रत में हविष्यान्न ग्रहण, पत्तल पर भोजन करना, शाक त्याग, भूमि पर शयन, प्रातः स्नान और दम तथा शम का वर्णन, उसके बाद स्फटिक आदि लिंगों में अजा जप का पूजन फल, उसके बाद प्रदक्षिणा, नमस्कार, वेद पारायण, पुरुष सूक्त की विधि, उसके बाद ग्रह यज्ञ की विधि, रवि, सोम, मंगल के व्रत का विस्तार पूर्वक वर्णन, फिर बुध, गुरु का व्रत, उसके बाद शुक्रवार के दिन जीवंतिका का व्रत, पुनः शनिवार को भगवान नरसिंह का व्रत, शनि, हनुमान जी और पीपल का व्रत और पूजन, ये सब कहे गए हैं। उसके बाद रोटक व्रत का महात्म, औदुंबर व्रत, स्वर्ण गौरी व्रत, दुर्वा गणपति व्रत, पंचमी तिथि में नाग व्रत, षष्ठी तिथि में सुपोदन व्रत, इसके बाद शीतला सप्तमी नामक व्रत, देवी का पवित्रारोपण, इसके बाद नवमी को दुर्गा कुमारी की पूजा, दशमी को आशा व्रत, उसके बाद दोनों एकादशियों का व्रत, पुनः द्वादशी को भगवान श्री विष्णु का पवित्रारोपण, त्रयोदशी तिथि को कामदेव का पूजन, उसके बाद चतुर्दशी को शिवजी का पवित्र धारण करने की विधि, पुनः पूर्णिमा को उपाकर्म, उत्सर्जन तथा श्रवणाकर्म, इसका वर्णन किया गया है। इसके बाद सर्प बलि, हयग्रीव जन्मोत्सव, सभादीप, रक्षाबंधन, श्री गणेश जी का संकष्ट नाशन व्रत, श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत तथा उसकी कथा, पिठोर नामक व्रत, पोला नामक वृषभ व्रत, कुश ग्रहण, नदियों का रजोधर्म समय, सिंह संक्रमण में गौ प्रसव होने पर उसकी शांति का वर्णन, कर्क सिंह संक्रमण काल में तथा श्रावण मास में दान स्नान महात्म श्रवण, उसके बाद व्यास पूजा अर्थात वाचक की पूजा, इसके बाद अगस्त्य अर्घ विधि, फिर कर्मों तथा व्रतों के काल का निर्णय बताया गया है। हे सनत कुमार, आप अपने मन में इन्हीं क्रम को ग्रहण करें। जो श्रावण मास इस महात्म का पाठ करता है अथवा इसका श्रवण करता है, वह इस मास में किए गए सभी व्रतों का फल सरलता से प्राप्त कर लेता है। हे सनत कुमार, आप इस शुभ अनुक्रम को अपने हृदय में धारण कीजिए। जो इस अध्याय को तथा श्रावण मास के संपूर्ण महात्म को सुनता है, वह सभी फल को प्राप्त करता है। जो भी कामनाएं करके इस व्रत को करता है, वह सब सरलता से प्राप्त करता है। हे विप्र, से अधिक कहने से क्या लाभ है। श्रावण मास में जो विधान किया गया है, उनमें से किसी एक का भी व्रत करने वाला मुझे सदैव प्रिय होता है। श्री सूत जी बोले, हे शौनक आदि ऋषियों, शिव जी के अमृतमय इस उत्तम वचन का अपने कर्णपुट से पान करके सनत कुमार आनंदित हुए और कृतकृत्य हो गए। श्रावण मास की स्तुति करते हुए तथा हृदय में शिव जी का स्मरण करते हुए वे देवर्षि श्रेष्ठ सनत कुमार श्री भगवान शंकर जी को प्रणाम करके उनसे आज्ञा लेकर अपने आश्रम के स्थान की ओर चल पड़े। जिस किसी के समक्ष इस अत्यंत श्रेष्ठ रहस्य को प्रकाशित नहीं करना चाहिए। हे प्रभु, आपकी योग्यता देखकर ही मैंने इस महत्व और परम सुखदायक व्रत को आपके समक्ष कहा है। इसलिए जो श्रद्धापूर्वक इस श्रावण मास का व्रत करता है, वह सभी धन धान्य सुखों से फलीभूत होता है। श्रावण मास महात्म व्रत कथा 30वां अध्याय समाप्त। संपूर्ण श्रावण मास महात्म व्रत कथा अब यहाँ पर विश्राम होती है। आप सभी ने अपने अनमोल समय में से थोड़ा समय निकालकर प्रेम पूर्वक यह कथा श्रवण की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कथा करने में अथवा कहने में हमसे जो भी त्रुटियां हो गई हो, कुछ कमियां रह गई हो या अक्षरों का हेर फेर हो गया हो, तो आप हमें क्षमा कर दीजिएगा। श्री भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आपके जीवन में सुख, शांति, ऐश्वर्य, समृद्धि और प्रभु की परम कृपा सदा बनी रहे। आपके जीवन में प्रभु की भक्ति, प्रभु की दिव्य कथाएं और प्रभु के चरणों का अनुराग सदा बना रहे। आपका और श्री उदासी दरबार का स्नेह निरंतर इसी प्रकार बढ़ता रहे और सदा बना रहे। आप सभी का पुनः
बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। बोलिए श्री श्रावण मास महात्म की जय।